नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। होली और शबे बारात को लेकर 400 स्थानों पर होगी विशेष चौकसी, डीएम और एसएसपी ने दिए निर्देश। तमिलनाडु मामले पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दिया बड़ा बयान, कहा एक की गलती पर पूरा राज्य दोषी नहीं। बिहारियों की हत्या पर भड़के कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता, बोले दोषियों पर हो सख्त कार्रवाई। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर निकाली गई साइकिल रैली। और अब समाचार विस्तार से। भागलपुर में होली और शबे बारात को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए डीएम सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी आनंद कुमार ने तगड़ी तैयारी कर रखी है। प्रशासन की ओर से पर्व त्योहार के मौके पर आपसी सद्भाव में खलल डालने वाले पर सख्त नजर रखने की तैयारी की गई है। इसके अलावा स्पेशल ब्रांच की टीम भी संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाके की गतिविधियों पर नजर रख रही है। सादे लिबास में पुलिस के जवान शरारती तत्वों की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। होली और शबे बारात पर्व को लेकर दोनों अधिकारियों ने शांति समिति से जुड़े सदस्यों और पदाधिकारियों को भी अपनी भूमिका में रहने को कहा है। शांति समिति से जुड़े सभी पदाधिकारी और सदस्य अपनी कार्यक्षेत्र वाले इलाके में छोटी बड़ी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि किसी मामूली विवाद को लेकर किसी तरह का हंगामा या मारपीट की गुंजाइश न रहे। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि जिले में 445 स्थानों पर दंडाधिकारी के साथ अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती रहेगी। साथ ही फुहड़ गीत बजाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसएसपी आनंद कुमार ने कहा कि होली और शबे बारात को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। सभी थानाध्यक्षों को अपने अपने क्षेत्र में रोको टोको अभियान चलाने और गश्ती तेज करने का निर्देश दिया गया है। होली और शबे बारात का जो त्योहार है वो बिल्कुल आप कह सकते हैं एक साथ में है। जिस दिन होलिका दहन होगा उसी दिन जो है शबे बारात का भी जो है कार्यक्रम आयोजित होना है, त्यौहार है। तो हम लोगों ने व्यापक व्यवस्था की है, हर्षोल्लास के माहौल में जितने भी कार्यक्रम हैं, त्यौहार हैं, सब आयोजित किए जाए। तो 445 स्थान पर मजिस्ट्रेट और फोर्स का डेपुटेशन हुआ है। हम लोगों को एक्स्ट्रा जो है फोर्स वो भी हेडक्वार्टर से मिल रहा है, तो वो भी हम लोगों को कल परसों तक मिल जाएगा। उसके बाद फ्लैग मार्च जो है वो भी शुरू करने का निर्देश दिया गया है कि विभिन्न थाना क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल के साथ, वाहन के साथ जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है उसके लिए फ्लैग मार्च किया जाए। इसके अतिरिक्त 107 की कार्रवाई जो ऐसे चिन्हित तत्व हैं जो लगातार कहीं ना कहीं परेशानी या समस्या उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, उनको चिन्हित करके बाउंड डाउन की कार्रवाई वो भी शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त किसी तरह का अगर अश्लील गाना कोई बजाते हैं तो बिल्कुल उनके ऊपर एफआईआर करके और उनको जेल भेजा जाएगा, और आगे भी हम लोग उनके ऊपर फिर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। तो अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, डीजे का प्रयोग वर्जित रहेगा, ये भी हम लोग इंश्योर कराएंगे। और लोगों से हम लोगों की अपील भी है कि होली का त्यौहार बहुत ही पवित्र त्यौहार है और बहुत बढ़िया से अच्छे माहौल, खुशनुमा माहौल में अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ सब लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए। और शबे बारात को लेकर के भी जो सतर्कता है और जो हम लोगों की तैयारी है, चाहे वो नगर निगम की हो या अन्य विभागों की हो, फायर डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, तो सभी विभागों ने अपनी तैयारी कर ली है। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग सभी त्यौहार संपन्न करेंगे। देखिए, होली और होलिका दहन और शबे बारात एक ही रात को मनाया जाना है और दोनों ही रात्रि का त्यौहार है। तो उसके लिए हम लोग जो भी संवेदनशील जगह है वहाँ पर स्पेशल बड़ी पैमाने पर फोर्स की तैनाती कर रहे हैं। इसके अलावा 400 से ज़्यादा जगहों पर को चिन्हित किया है जहाँ पे फोर्स और मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी, और स्पेशल क्यूआरटी टीम सभी अनुमंडल में लगातार गश्त करेगी। और मेन रूट के अलावा जो गलियां हैं उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। जहाँ जहाँ होलिका दहन किया जाना है या शहर और ज़िले के अन्य क्षेत्रों में जो कब्रिस्तान है जहाँ पे लोग रात को जाते हैं फातिहा पढ़ने, तो उस पर भी नज़र रहेगी। और इस संबंध में एक जिला शांति समिति की बैठक भी हुई है। हम लोग के डीएम साहब के साथ भी विभिन्न विभागों के साथ बैठक हुई है और हम लोग इस पर्व को
बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग संपन्न करा लेंगे। हर गानों पर सर लेटर आ चुका है सर, क्या कुछ तरह उसमें भी सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि जो अश्लील गाने हैं या किसी विशेष धर्म या विशेष जाति को टारगेट करके जो गाने बनाए जाते हैं, वैसे गाने कहीं पर अगर बनने की सूचना हो, कुछ प्रमाण उपलब्ध हो, तो उसमें यथाशीघ्र जांच करके और प्राथमिकी दर्ज करके जो भी इसमें दोषी हो उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। तमिलनाडु मामले पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि घटना की जांच के लिए टीम गई हुई है। उसके आने के बाद ही सत्यापन का पता चलेगा, जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तेजस्वी ने कहा कि उन्होंने पूर्व में तमिलनाडु के डीजीपी के बयान को विधानसभा में पढ़ के सुनाया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने टीम को भेजा है, जब सच्चाई सामने आ जाएगी तो एक्शन भी लिया जाएगा। एक सवाल के जवाब में तमिलनाडु मामले पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि किसी एक की गलती पर पूरे राज्य को दोषी नहीं माना जा सकता है। देखो, कोई एक अगर गलती करेगा तो पूरा राज्य दोषी कैसे हो सकता है? अगर बिहार में कोई एक आदमी अगर कोई गलती करेगा तो बिहार दोषी नहीं ना होगा। तो देखिए, ये मुल्क हम सबका मुल्क है, ये देश हम सबों का देश है, हम कहीं भी जा सकते हैं, कोई हमारे यहाँ भी आ सकता है, यही तो खूबसूरती है। लेकिन अगर कोई नोटोरियस अगर तमिलनाडु में अगर कोई इस तरह का काम कर रहा है तो हम लोग तो बार बार कहेंगे कि उस पर कठोर कार्रवाई वहाँ की सरकार को करना चाहिए। लेकिन फिर भी ये दो राज्यों का मामला है, तो इसमें भाई भारत सरकार का क्या काम कर रहे हैं लोग? भारत सरकार कहाँ कंसर्न आपको दिखे इस पूरे मामले में? भारत सरकार की भूमिका बनती है कि नहीं बनती है? जब दो राज्य में अगर कोई विवाद अगर कोई उत्पन्न हो रहा है, हुआ नहीं हुआ लेकिन बातें चल रही हैं, तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ तो स्टेप उठाना चाहिए ना। हम लोग तो टीम भेज रहे हैं, सारा चीज़ हो रहा है, लेकिन इस तरह का देखिए हम बार बार कहेंगे, कोई भी कहीं भी इस देश में रह करके अगर घृणा फैलाने का काम करेगा, समाज को बांटने का प्रयास करेगा, तो इनसे हमको सावधान रहना। ने पहले बोला कि तमिलनाडु पुलिस का मानना ये है कि वहाँ ऐसी घटना नहीं हुई। हम अपने तरफ से नहीं कह रहे, हमने जो विधानसभा में भी कहा वो यही बात कही कि जो डीजीपी का जो बयान है वो हम नहीं मानते। बीजेपी और कई ऐसे वीडियो जो हम लोगों के समक्ष आए हैं, हमने भी देखी है, इसलिए हम लोगों ने टीम भेजा है। तो हम लोगों ने टीम भेजा है कि भाई सच क्या है इसकी हम लोग जानकारी प्राप्त कर लें, और अगर केस हुआ है, कोई मुकदमा अगर एफआईआर हुआ है ट्विटर अकाउंट पर, तो बीजेपी को उसका जवाब देना चाहिए। तो इसमें अगर सच्चाई है तो इसमें कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं। तमिलनाडु में बिहारियों की हत्या की जाने की खबर से बिहार की राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। एक तरफ जहां भाजपा पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर है, तो घटक दलों के नेता भी मामले में कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। वहीं इसको लेकर भागलपुर विधायक से कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजय शर्मा ने कहा कि यह घटना बहुत ही दुखद है। वहां के डीजीपी गलत बोल रहे हैं कि उन्हें भी जानकारी है। वहां बिहारियों की हत्या हो रही है, जिस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही अजय शर्मा ने पलायन पर भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि बिहार एक गरीब राज्य है, विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है, लेकिन कुछ अब तक नहीं हुआ है। बिहार में कारखाने खुलने चाहिए, जिससे पलायन कम होगा और इस तरह की घटना भी कम होगी। देखिए, बिहार के लोग ही पूरे देश में जाके काम करते हैं, और आज जो भी तरक्की हुआ है पूरे देश का, वो बिहारियों ने किया है, हमारे मजदूर भाइयों ने किया है। और आज उनकी हत्या होती है तमिलनाडु में, इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। और सरकार चुप है। डीजीपी वहां के कहते हैं, डीजीपी कि कोई हत्या नहीं हुई, कोई ऐसा संज्ञान नहीं लिया गया है। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। हमें सूचना है कि बिहारियों की हत्या हुई है और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों हुई है इसको छानबीन करके जो भी किए हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी देना चाहूंगा, आभार प्रकट भी, उन्होंने संज्ञान लिया है। मैं वह जानता हूँ, वो बोले हैं पदाधिकारी को भेज रहे हैं वहां जांच करने के लिए। मैं तो उनसे आग्रह करूंगा आपके पदाधिकारी और जांच करें। निश्चित तौर पर इस पर कभी ढीला नहीं होना है। अगर बिहारी की हत्या हुई है, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। पूरे बिहार के, चूंकि ये गरीब राज्य है आप जानते हैं, और विशेष राज्य का पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा कभी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था देंगे। आप याद होगा सैनिक कंपाउंड एयरपोर्ट के जो मैदान में चुनाव के समय आए थे और बोले थे
कितना चाहिए? 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, ले लो भाई। लेकिन आज तक उन्होंने पैसे नहीं दिया। निश्चित तौर पर बिहार गरीब राज्य है। यहाँ के लोग सिर्फ आप 3-4 स्टेट का नाम मत बोलिए, पूरे देश में हर स्टेट में काम करने जाते हैं। और कोरोना में आप देखे हैं लोग पैदल आए हैं वापस। तो बिहार इतनी शक्तिशाली है लोग यहाँ के, दूसरे जगह देशों में हर स्टेट में जाके वहां की तरक्की करते हैं। निश्चित तौर पे यहाँ पे कारखाने खुलने चाहिए। हमारी सरकार है, निश्चित तौर पर आपकी आवाज हम बनेंगे। यहाँ पे कारखाने खोल के यहाँ लोग को नौकरी मिले, काम मिले, सारे मजदूर बाहर न जाए। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूंगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर भागलपुर सदर अस्पताल में साइकिल रैली निकाली गई। साइकिल रैली में स्कूली बच्चों के अलावा आसपास की लड़कियों ने भी भाग लिया। सदर अस्पताल के हेल्थ मैनेजर जावेद मंजूर ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर निकाली गई रैली में खुशी को प्रथम, नंदनी को द्वितीय और शबाना नाज को तृतीय स्थान मिला है। वही प्रतिभागियों को अस्पताल प्रबंधन की ओर से मेडल देकर सम्मानित किया गया। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के गनीचक स्थित क्रिसेंट इंग्लिश स्कूल प्रांगण में सभी बच्चों का वार्षिक परिणाम घोषित किया गया। इसमें हर वर्ग से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। साथ ही बच्चों के द्वारा आर्ट एंड क्राफ्ट की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें आलिया, सचिन कुमार, आफरीन खान, मेहर, रिजवान, शर्मीन परवेज को विजेता घोषित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर एस.ए. हुसैन, इंजीनियर मोहम्मद इस्लाम, जनाब एनुल हुदा, मोहम्मद शमी ने इन बच्चों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर स्कूल के निदेशक शाहरजी अहमद ने बच्चों को बधाई देते हुए बच्चों को अपने गोल पर ध्यान देने की बात कही। साथ ही स्कूल की प्रिंसिपल निगार सुल्ताना ने बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि बच्चे ही देश का भविष्य हैं। इस मौके पर मिर्जा फैसल बैग, मोहम्मद नसीम अहमद, मोहम्मद मजहर, मोहम्मद औजोर, मोहम्मद अफरोज समेत कई लोग मौजूद थे। युवा एकता सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने रविवार को सैंडस कंपाउंड के मुख्य द्वार पर संगठन अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय के नेतृत्व में शुल्क निर्णय का विरोध करते हुए 3 घंटे तक धरना दिया। इस दौरान शहरवासियों ने स्मार्ट सिटी प्रबंधन एवं नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं युवा एकता सामाजिक संगठन के अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय ने कहा कि सिल्क सिटी के नाम से मशहूर भागलपुर का सैंडस कंपाउंड शहरवासियों के लिए काफी महत्व रखता है। इस कंपाउंड में प्रतिदिन हजारों की संख्या में बुजुर्ग, जवान, युवा एवं बच्चे स्वास्थ्य लाभ, खेलकूद और मनोरंजन के लिए आते हैं। साथ ही अनेकों युवा शारीरिक दक्षता के लिए इस कंपाउंड में तैयारी करते हैं। प्रदर्शनकर्ताओं ने कहा कि सैंडस कंपाउंड में स्मार्ट सिटी योजना के तहत कराए गए सौंदर्यीकरण के बाद शहरवासियों के प्रवेश पर शुल्क निर्धारण का वैसा भी पुरजोर विरोध करते हैं। यह जनता का दोहन करने वाला शुल्क है। अगर स्मार्ट सिटी प्रबंधन ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो संगठन एवं शहरवासी स्मार्ट सिटी प्रबंधन के खिलाफ जोरदार आंदोलन करेंगे। मौके पर मंटू यादव, डॉक्टर आरिफ आजाद, अमित कुमार, अरविंद कुमार, प्रवीण प्रकाश तिवारी, उपेंद्र नारायण राम, कामेश्वर मंडल, रिंकी देवी, सुनीता देवी, अभय कुमार, ब्रजकिशोर सिंह समेत सैकड़ों शहरवासी मौजूद थे। सिल्क सिटी के नाम से मशहूर ये भागलपुर का सैंडस कंपाउंड का ये जो ग्राउंड है ये बहुत बड़ा महत्व रखता है। सेहत के लिए रोजाना टहलने वालों की संख्या बहुत भारी देखने को मिलती है। आज विगत 2 दिन पहले दैनिक जागरण समाचार पत्र ने प्रकाशित सैंडस कंपाउंड के प्रवेश पर 5 रुपया शुल्क लगाने की जो स्मार्ट सिटी प्रबंधन समिति के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, इसको हम शहरवासियों की तरफ से हम सभी इस प्रवेश शुल्क का विरोध करते हैं।
बांका के धोरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत बिहार झारखंड बॉर्डर के समीप रविवार को धोरैया पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल पर 220 लीटर देशी महुआ चुलाई रबड़नुमा बल्डर से बरामद किया है। धोरैया थाना प्रभारी महेश्वर प्रसाद राय ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि 2 मोटरसाइकिल पर तस्कर शराब लाद कर झारखंड से बिहार की ओर उच्चडीहा गांव होते हुए जा रहा था। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी महेश्वर प्रसाद राय ने कार्रवाई करते हुए 2 मोटरसाइकिल सहित शराब को जब्त करते हुए शराब अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गए। प्रशांत किशोर ने मीडिया संवाद कार्यक्रम के दौरान तमिलनाडु में बिहारियों पर हमले की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ लोग वीडियो को फेक बता रहे हैं। उनकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ पत्रकारों ने गलती से और उस घटना में 2-3 वीडियो किसी अन्य घटना की चला दी गई, जिसको संदर्भ बनाकर कुछ लोग उसको फेक बता रहे हैं। प्रशांत ने बताया कि बिहार के उप मुख्यमंत्री ने भी विधानसभा में कहा है कि ये सब गलत वीडियो है, लेकिन वह 2 दिन में सही वीडियो जारी करेंगे। इस घटना में सच्चाई है कि जो लोग बिहार से तमिलनाडु रोजगार के लिए गए हैं उनके साथ मारपीट हुई है। साथ ही बताया कि तमिलनाडु के डीजीपी ने भी अपने बयान में सिर्फ 2 वीडियो का ही खंडन किया है और उस घटना के 5 वीडियो उससे पहले आ गए थे। पिछले 4 महीने से ये घटना हो रही है। केंद्र सरकार ने वीडियो जारी किया है। जो तमिलनाडु की घटना का जिक्र कर रहे हैं, कई लोग ये बता रहे हैं, कुछ लोगों ने यह भी बताया कि वो फेक वीडियो है। 2-3 फेक वीडियो भी उस संदर्भ में जारी किए गए हैं। मैं विधानसभा का एक वक्तव्य देख रहा था, ये माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय बता रहे थे कि ये सब गलत वीडियो है। मैं अभी 2 दिन रुका हुआ हूं, मैं उनको सही वीडियो भी जारी करूंगा। उन लोगों को पहले बोल लेने दीजिए। जो लोग भी इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं, इस संदर्भ में कुछ पत्रकारों से जरूर गलती हुई है, उन्होंने दूसरे जगह के वीडियो डाल दिए, लेकिन घटना में सच्चाई है। लोगों को वहां बिहार के बच्चों को, बिहार से प्रवासी जो मजदूर गए हैं उनको, उनके साथ मारपीट हुई है। जो डीजीपी ने तमिलनाडु के बयान दिए हैं, उन्होंने बहुत केयरफुली सिर्फ 2 वीडियो का खंडन किया है। उससे पहले 5 से ज्यादा वीडियो और आए हैं। पिछले 4 महीनों में से यह घटना हो रही है और इसका केंद्र सरकार की ओर से यह वीडियो जारी किया गया है। मैं अभी 2 दिन में जारी करने वाला हूं। पहले बिहार के जितने ये सो कॉल्ड नेता हैं, इनको जरा बोल लेने दीजिए कि बिहार, तमिलनाडु में कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। सच्चाई ये है। और ये क्यों है, पहले आप ये समझिए। तमिलनाडु में, केरल में जो मजदूरी है वो बिहार के मुकाबले करीब 2.5 से 3 गुना ज्यादा है। तो जब यहाँ के लोग गरीबी से, बदहाली से परेशान होकर वहां मजदूरी करने जा रहे हैं, तो बिहार के मजदूर अगर 20,000 रुपए में काम करने को तैयार है, तो तमिलनाडु का जो मजदूर है वो ये सोचता है कि भाई हमारे 45, उसको कोई हायर ही नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये घटना घट रही है। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। होली और शबे बारात को लेकर 400 स्थानों पर होगी विशेष चौकसी, डीएम और एसएसपी ने दिए निर्देश। तमिलनाडु मामले पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दिया बड़ा बयान, कहा एक की गलती पर पूरा राज्य दोषी नहीं। बिहारियों की हत्या पर भड़के कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता, बोले दोषियों पर हो सख्त कार्रवाई। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर निकाली गई साइकिल रैली। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।